व्याख्या सुन रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान के बिना तो हमें शब्दों का अर्थ भी नहीं मालूम था। जैसे गुरु जी बता रहे थे कि क्षेत्र तो ये क्षय होने वाला है, मतलब बिना ज्ञान के नहीं समझ पाते हम ये सब चीज़ें। और आदमी एकदम ही, ये तो मालूम है कि दम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक श्वास भी आएगी या नहीं आएगी इसका भरोसा नहीं। हाँ, गुरु ज्ञान को प्रैक्टिकल करके और बताता है हमको, क्योंकि एक ही बात के कई अर्थ होते हैं। दुनिया वाले तो केवल शाब्दिक अर्थ समझ पाते हैं, लेकिन गुरु होता है अनुभवी, तो उसका सही अर्थ, सही बात गुरु बता पाता है। ये भी तो लगता है ना, जैसे कोई चीज़ नष्ट हो गई, ये भी बता रहे थे कि कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, लेकिन हमारी नज़र में तो अगर कोई चीज़ खराब होगी तो कहते हैं तो ये बेकार हुई। और गुरु जी बता रहे हैं कोई चीज़ नष्ट नहीं होती, बेकार हुई है, नष्ट नहीं हुई है। नष्ट नष्ट क्या होता है? नष्ट का मतलब खत्म। खत्म हो गई। खत्म तो कुछ भी नहीं होता। वही तो, कोई वस्त्र आपके लिए पुराना हो जाता है, वही वस्त्र आप दूसरे को देते हो, वो खुश होके पहनता है, फिर वो भी थक गया पहनते पहनते, उसने भी कुछ किसी और को दे दिया, फिर वो इस्तेमाल करता है, और जब वो बिल्कुल जीना हो जाता है उसके बाद भी वो बेकार नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और बना लेते हैं। चादर होता है तो उसके कुछ कवर बना लेते हैं, अगर वैसा कपड़ा होता है तो उसका डस्टर बना लेते हैं। डस्टर में भी वो घिसने लगता है तो फिर कुछ और, मतलब रिसाइकलिंग चलती रहती है। तो कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होती संसार में। आप बताओ क्या नष्ट हो रहा है? नष्ट नहीं हो रहा, चेंज हो रहा है। तो शरीर भी चेंज हो रहा है, जीते जी भी चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि शरीर में आपको लग रहा होगा शायद कोई बदलाव नहीं आ रहा, शरीर में बहुत बदलाव आ। उसको थोड़ा आवाज़ यूँ कर दीजिए, घुमा दीजिए स्पीकर को। नहीं, उधर उधर घुमाओ, उस साइड, उस साइड। हाँ, तो कुछ भी बेकार नहीं है, यूज़लेस नहीं है। तुम्हारे लिए यूज़लेस है, लेकिन दूसरे के लिए वो अच्छा होता है। तो जो चीज़ हम वेस्ट करके फेंक देते हैं वो भी किसी के काम आती है। विस्टा भी वेस्ट नहीं है। इवन यहाँ तक आपको लगता होगा ना कि विस्टा मतलब वेस्ट हो गई, बेकार है अब तो, बोला उसमें भी रिसाइकलिंग की एनर्जी है। तो आज गुरु कहता है कि तुम सोचते हो कि जीवन में क्या बेकार, बोला बेकार कुछ नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि शरीर कितना चेंजेबल है। चेंजेबल को बोला तुम प्यार नहीं करते, फिर बाद में जब यही शरीर वृद्ध हो जाता है तो कौन प्यार करता है? फिर कोई नहीं प्यार करता। अब तो ये किसी काम का ही नहीं है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, ना घर का काम कर पाते हैं, ना बाज़ार का, ना कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, ये तो बेकार हो गया। तो फिर भी बोला जहाँ पर बड़ों का आदर सम्मान होता है तो वो कहते नहीं, इनका होना ही काफ़ी है, इनका बैठना ही घर में बहुत अच्छा लगता है। किसी घर में आप जाओ तो केवल जवान ही जवान लोग हों तो बोला अनुभव की बहुत ज़रूरत होती है, वृद्धि की भी ज़रूरत होती है। आज का समय वैसे ऐसा है नहीं, बड़े लोगों की कदर नहीं करते, बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, बहुत कम। बाकी सब तो खाली झेल रहे हैं। बोला क्या करना है, अपने बड़े सर के ऊपर रहते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। एक बार एक बारात गई तो उसमें लड़की वालों का एक यही शर्त थी कि बारात में कोई बुज़ुर्ग नहीं आए, केवल जवान लोग आए। तो अब ये शर्त माननी पड़ी लड़के वालों को। बोला ठीक है, शादी तो करनी है, अब एक शर्त उनकी भी माननी ही पड़ेगी। तो बोला ठीक है, नहीं ले जाएंगे बुज़ुर्ग लोगों को। और उसमें एक बुज़ुर्ग था जो कि
कहता है मैं तो चलूँगा ही, मुझे चाहे कैसे भी छिपा कर ले जाओ, कहीं भी छिपा कर ले जाओ, लेकिन बेटा बुज़ुर्गों की भी ज़रूरत पड़ती है शादी में। बोला वो तो ठीक है, लेकिन लड़की वालों का जो कहना है कि नहीं आए तो हम क्या करेंगे। बोला कोई बात नहीं, छिपा कर ले जाओ। तो उसको संदूक में छिपा कर ले गए और वहाँ जब देखा बारात का स्वागत किया तो सारे जवान जवान थे, बुज़ुर्ग नहीं था कोई। बोला चलो, इन्होंने हमारी शर्त मानी। फिर दूसरी शर्त रखी उन्होंने कि जो बारात आएगी तो वो थोड़ी धूप थोड़ी छाँव में, दिन की शादी थी, कि थोड़ी धूप में रहे और थोड़ी छाँव में रहे दूल्हा। बोला अरे ये कैसे होगा, धूप रहती है या तो छाँव रहती है, दोनों चीज़ तो कभी नहीं होती। एक या तो केवल धूप रहेगी कहीं थोड़ी देर, या फिर केवल छाँव होती है, दोनों चीज़ कहाँ होती है, नहीं होती। अब वो परेशान हो गए सारे के सारे। फिर उनको याद आई कि हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी तो है। थोड़ा बक्सा खोला और उससे पूछा। बोला ये शर्त फिर रख दी इन्होंने तो लड़की वालों ने। तो बोला अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, बारात को चारपाई के नीचे ले चलो, चारपाई ऊपर, और जैसे वैसे भी तो ले जाते हैं ना, क्या क्या छत्र रखते हैं, क्या करते हैं। तो बोला ठीक है। जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो वो लोग खुश तो हुए कि इन्होंने बात तो समझ ली और मान भी ली, लेकिन पहले हमें ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई बुज़ुर्ग आया है क्या। तो बोला नहीं नहीं, आपने तो शर्त रखी थी, कोई बुज़ुर्ग ही नहीं हमारे साथ, तो कोई नहीं है, देख लो आप, सारे जवान ही तो हैं। बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं हो सकता कि बुज़ुर्ग ना हो। बोला क्यों, आप ये बात कैसे कहते हो। बोला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अनुभव की बात जो है ये केवल बुज़ुर्ग ही जानते हैं। ये हम बिल्कुल विश्वास से कह रहे हैं कि ये बात और कोई समझ ही नहीं सकता था। तो इसका सिद्धांत गुरुजी बहुत अच्छा बताते थे। बोला कई घरों में ऐसा हम देखते हैं कि बुज़ुर्गों को कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान नहीं दिया जाता, तो बोला वहाँ पर एक खुशी का माहौल भी नहीं होता। परिवार उसी को कहते हैं जिसमें छोटे भी हों, बड़े भी हों, बीच वाले भी, उसी को परिवार कहते हैं। नहीं तो हॉस्टल कहलाता है ना, फिर वो गर्ल्स हॉस्टल हो गया, बॉयज़ हॉस्टल हो गया, या कॉलेज का होता है, तो बोला उसमें एक ही एज ग्रुप के लोग होते हैं। पर परिवार उसे कहते हैं जिसमें हर एज ग्रुप का मेंबर होता है। तो गुरु ने हमको बोला कि अगर ये शरीर किसी का पुराना भी हो गया है तो भी किसी ना किसी काम का तो है ही है, तो पर जो उसमें विराजमान है शक्ति वो अनचेंजेबल है। शरीर चेंजेबल है, पर जो शक्ति है, जो परम पुरुष परमात्मा है, वो अनचेंजेबल है। तो तुझे प्यार उससे करना है, चेंजेबल से नहीं करना। चेंजेबल से प्यार करोगे तो फिर दुखी होना पड़ता है, अब वो दिख नहीं रहा, अब वो है नहीं। बोला ये तो है ही चेंजेबल, ये जब तक है इसकी संभाल करते हैं हम, लेकिन इसमें मन नहीं अटकाना। अगर मन अटकाया तो बोला दुखी होना पड़ेगा। अब वो दिख नहीं रहा हमको, दिख जाए वो ऐसा हो जाए। बोला जीते जी भी ज्ञानी अपने को शरीर नहीं मानता, क्योंकि ये तो बदलने ही वाला है, रोज़ बदल रहा है। अभी है और अभी नहीं है। जैसे बोला आदमी, आदमी माना एकदम ही, एकदम अगर बाहर निकले, अनुलोम विलोम करते हैं ना, सांस को बाहर निकालना और सांस को अंदर ले जाना, एक तो हम करते हैं, एक ऑटोमेटिक भी हो रहा है, सांस चल रही है। पर अगर कोई सांस बोला उसने बाहर निकाली और अंदर नहीं गई तो ख़त्म, दम ही ख़त्म हो जाएगा। या अंदर गई और बाहर ना निकली तो भी ख़त्म हो जाएगा इंसान। पर फिर भी बोला मैं फिर भी रहूँगा। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर भी मुझे छोड़ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी रहूँगा। ये है गीता का ज्ञान। बोला शरीर चेंजेबल है, एक कपड़ा छोड़कर दूसरा कपड़ा धारण करता है। पुराना कपड़ा छोड़ते हैं, नया कपड़ा धारण करते हैं, जीवात्मा। लेकिन जो परमात्मा है
बोला वो तो है ही है। जीवात्मा कर्मों के हिसाब से शरीर चेंज होता है, शरीर धारण करता है, लेकिन परमात्मा नहीं करता। जिसने जीते जी गुरु के पास आकर अपने मन बुद्धि को दे दिया। मन बुद्धि देते नहीं है वैसे कोई भी, लास्ट तक भी मन चलता ही रहता है लोगों का। मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरी बुद्धि ऐसे कर रही है। तो बोला जिसने जीते जी नहीं दी, बोला उसकी मुक्ति नहीं होगी। गीता में भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से क्या मांगा? यही मांगा, यही दक्षिणा थी भगवान की। बोला ये मुझे दो तुम पहले, मन बुद्धि तू मुझे अर्पित कर। और हम क्या भगवान को अर्पित करते हैं? मंदिर में बताओ क्या अर्पण कर रहे हैं हम भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम फूल चढ़ा रहे हैं, हम फल चढ़ा रहे हैं, और बोला ये सब बाहर का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं जानते थे कि कौन सा जल चढ़ाना है भगवान के ऊपर। बोला वो जल तो भगवान ने ही दिया है, उसी की चीज़ तुमने नल में से भरी और ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दी। और फूल भी भगवान ने ही बनाया है। कौन सा तुमने बनाया है बताओ? तुम कोई बना ही नहीं सकते। भगवान ने मनुष्य को ये नहीं दिया। मनुष्य केवल उसकी संभाल कर सकता है, लेकिन उपजाने वाला भगवान है। तो फूल भी भगवान का बनाया हुआ, उसी को अर्पित कर दिया हमने। फल भी भगवान ने बनाया। अब हमें अर्पित क्या करना है? बोला हमें जल अर्पित करना है, पर कौन सा जल? बोला अपने आँखों के अश्रु रूपी जल को अर्पित करना है। अंदर से कभी पश्चाताप होवे, अंदर से भगवान के वियोग में मन अंदर से इतना भीगे कि हमारी आँखों में आंसू आए कि भगवान तू मिल जा। गोपियों की आंखों में आंसू भी आए। बोला तुम्हारी आंखों में कभी भगवान के लिए आंसू आए? किसी की भी आंख में आए हो भगवान के लिए, किसी की आंख में नहीं आते। अभी भी अगर रोते होगे ना, कभी रोए होगे तुम, तो अभी भी माया के लिए रोए होगे। भगवान के लिए तो कोई विरला रोता है। गोपियों के अंदर ऐसा प्रेम जगा था कृष्ण के प्रति कि उनकी आंखों में भगवान को देखने के लिए भी आंसू आते थे। भगवान आज तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ, आज तुम दिखाई नहीं दिए, आज तुम कहाँ चले गए? आज मैं भगवान के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाई? माया के लिए तो हमने सब समय निकाला। आज बहुत सर्दी है, बस इतना बता दो, बहुत सर्दी में तुम क्या काम नहीं करोगे? जरूरी काम करोगे या नहीं करोगे? जरूरी काम। जरूरी क्या है? खाना। जरूरी क्या है? सोना। जरूरी क्या है? नहाना, वॉशरूम जाना। ये सब जरूरी काम करते हो नहीं करते हो? बोला तुमने भगवान से इतना भी प्यार नहीं किया कि तुम भगवान को ज़रूरी काम समझो। तुम भगवान को समझते हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। आज समय निकल गया तो ठीक है, आज नहीं निकला तो भी कोई ठीक। तुमने भगवान को तो उस लिस्ट में भी नहीं रखा, ज़रूरी वाली लिस्ट में, कि ज़रूरी काम है आज मेरा ये। गाड़ी का बोला एक होता है स्टीयरिंग व्हील और एक होती है स्टेपनी वाली व्हील। स्टेपनी वाली व्हील तो कई बार काम ही नहीं आती लोगों को, रखी रखी ही वो ख़राब हो जाती है, टायर रखा रखा ही सूख जाता है। पर जो स्टीयरिंग है वो तो गाड़ी स्टार्ट करोगे तभी हाथ वहीं रखोगे तुम पहले, उसके बिना गाड़ी नहीं चलेगी। लेकिन जो स्पेयर व्हील है, जो स्टेपनी है, उसकी ज़रूरत पड़े ना पड़े। पर तुमने भगवान को क्या बनाया? स्पेयर व्हील बनाया या स्टीयरिंग बनाया? ये ज़रूरी। तो हम भगवान को क्या समझते हैं? भगवान तो मिल ही जाएगा। आज भी हम भगवान को ना याद करें तो मिल ही जाए। भगवान तो करेगा ही, भगवान के सिवा काम कैसे होता है? लेकिन तुम भगवान से प्यार कितना करते हो? सबसे पहले तो अपने अंदर खोज करो कि हमारा भगवान से प्रेम कितना है, कि हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बोला ऐसा है हमारा प्रेम। तो जब ऐसा प्रेम होता है तो बोला फिर तू खुद भगवान हो जाता है। पर हमारा प्रेम कैसा है भगवान से? गुरु से कैसा प्रेम है हमारा? बोला जब आपको पता ही है विष्णु के अवतार हैं 10, तो उसमें राम का भी अवतार है।
तो राम अवतार में भगवान को कोई नहीं पहचान पाया। विष्णु के रूप में तो तुम जानते हो, फोटो के रूप में जानते हो खाली, पर जब भगवान साकार बन के आया, हमारे जैसा बनकर आया, तो कोई पहचान ही नहीं पाया इस धरती पर। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे ही जैसा है बस खाली। पर फिर भी पहचाना, किसने पहचाना? विलनी ने पहचाना, हनुमान ने पहचाना, लक्ष्मण समझता है, सीता जानती है, उसके परिवार में भी पहचाना और भक्तों ने पहचाना। उसके परिवार में भी भक्ति थे उसके सारे, सीता भी उसकी भक्ति ही है, लक्ष्मण भी भक्त है, और बाकी जो नहीं पहचान पाए, बोला वो फिर बाद में पछताएगी। तो आज हम भी भगवान को हर रूप में पहचानते हैं। साकार रूप में तो पहचान ही नहीं पाओगे तुम कभी भी, और प्रेम साकार रूप में ही होता है। निराकार रूप में उससे प्रेम करना बहुत मुश्किल है। निराकार को पूज के वृथा जन्म गमाए, बिन देखे महबूब के जीवन कौन लुटाए। अभी तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो लड़का कैसा चाहिए? साकार चाहिए या निराकार में चल जाएगा? फोटो में ही चल जाएगा खाली? फोटो से आजकल कोई शादी करता है क्या? भले मांगते हैं पहले फ़ोटो भेज दो, फिर भी यकीन नहीं करते कि नहीं हम मिलेंगे, पहले हम भी मिलेंगे, हमारी बेटी भी मिलेगी। तो बोला तुमको बाहर एक पति चाहिए, लेकिन भगवान से तुम क्या कौन से रूप में प्यार करते हैं? भगवान तो बस खाली फ़ोटो में ही रहे, खाली हमारे पास, कभी बाहर ही निकल के नहीं। प्यार ही नहीं होता उससे। तो उसको जब गुस्सा आता है तो एक माई ने क्या किया, बोला वो पूजा करती थी उसमें संतोषी माता की, उसी दिन उसके पति का शरीर शांत हो गया। उसने सारी मूर्तियों को निकाल के ठंडे पानी में डाल दिया। तुमने मेरे साथ किया ही किया, तुमने मेरा दुख दिया, तुमने मेरे को मेरी संभाल ही नहीं करी, तो सब अब मैं तुम्हें अपने घर में भी नहीं रखूँगी। सबको उसने डाल दिया ठंड। बोला भगवान से तुम किस लिए प्यार करते हो? केवल हमारा स्वार्थ पूरा होता रहे। भगवान से तुम निस्वार्थ प्रेम नहीं करते, स्वार्थ पूर्ति के लिए। मंदिर में भी जाते हैं तो बोला एक हाथ जोड़ा और भगवान से क्या क्या मांग लिया। क्या क्या मांगते हैं भगवान से? ये दे देना, ये दे देना। गुरु ने मांगने से ही छुड़ा दिया। गुरु ने बोला आज से अब तुमको मांगना ही नहीं है, तू खुद भगवान है, मान ना मान तू है भगवान। तो कैसे गुरु ने हमारे जीवन को बदल दिया? कोई बदल ही नहीं सका। जितने भी बरस के तुम हो गए, गुरु मिलने से पहले कोई बदला क्या? बताओ। सब दूसरे को देखते रहे ऐसे करके, ये तो बदली नहीं है, ये तो बदली ही नहीं है। फिर दरवाजा बंद कर दो और कुछ मत कहना उनसे। प्रश्न है इसमें, ना चाहते हुए भी दूसरे की गलतियां, विकार दिख जाते हैं, इससे ऊपर कैसे उठे? तो उत्तर में है हमें दूसरे के विकार दिख जाते हैं क्योंकि मन ये सोचता है कि हम बहुत अच्छे हैं और सामने वाला गलत है। मन अगर ऐसा सोचता है तो ये हमारी धारणा है। हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दोष देखते हैं, जबकि कहा जाता है कि कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो कोई कुछ भी करे, आपका कोई प्रयोजन नहीं है। दुनिया में कोई कैसे भी चल रहा है तो हम कुछ कहते हैं उसको जाके, जैसे भी चल रहा है ठीक है भाई, अपने स्वभाव से चल रहा है, उसका ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही नेचर है, ऐसे ही कह के छोड़ देते हैं। लेकिन जिससे हमारा स्वार्थ है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? करना क्या है फिर? क्योंकि घर में है तो दूसरे का स्वभाव दिखता भी है, दूसरे का स्वभाव दिखता है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, उसको ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो कैसे क्या करना चाहिए आप लोग बताओ पहले। स्वार्थ नहीं करना चाहिए कि उससे कुछ उम्मीद रखना, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, पर वो तो हो ही जाती है, हो जाती है।
ना चाहते हुए अपने बेटे से तुम्हें उम्मीद है कि उसको मेरे को लेने आना ज़रूरी है। अगर उसने मना कर दिया तो हम या तो उसको बुरा भला कहेंगे या तो कुछ ना कुछ उसको बोलेंगे। लेकिन अगर हमने पड़ोसी के बच्चे को कहा कि मुझे लेने आ जाओ और उसने मना कर दिया तो हम क्या कहेंगे उसको, भाई ठीक है उसकी मर्जी है, आए ना आए। एक जगह हमने स्वार्थ रखा, अधिकार रखा, तो वहाँ हम दुखी सुखी हुए। जहाँ हमने स्वार्थ नहीं रखा, अधिकार नहीं रखा, तो वहाँ हम दुखी सुखी भी नहीं हुए। अब हमें ये ज्ञान घर में जाके नहीं बताना, क्योंकि घर में जाके अगर तुमने बताया तो सबसे पहले तुम्हारी ही चेकिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि मम्मी तुमने मुझ में स्वार्थ रखा ना, मैं नहीं चला सही, तो फिर आपको बुरा क्यों लगा? तो हमें बताना नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस स्वार्थ के जहर को ख़त्म करना है। और जब कभी कुछ ऐसे कोई उल्टा चला, उसी समय बोलो कोई बात नहीं, गुरु ने बोला है ना, ठीक है। पर बताने से गड़बड़ होती है, फिर तो वो ऐसे उलट बार होते हैं, पलट बार होते हैं हमारे ऊपर कि हमको लगता है हमने ज्ञान ही गलत सुन लिया शायद। तो बोलना नहीं है, लेकिन समझना है इस बात को समझना है कि मैंने जिसमें स्वार्थ रखा उसी से तो मुझे परेशानी है, और बाकी दुनिया में इतने लोग हैं उनसे कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ज्ञान को पहले समझो, उसके बाद बोला ये ज्ञान जीवन में लगेगा। जब तुम अपने को राइट मानते हो, अच्छा मानते हो, और दूसरे में गलतियां दिखती हैं हमको, तभी तो दिखती हैं गलतियां। प्रश्न यही है कि ना चाहते हुए भी दूसरे में गलतियां दिख जाती हैं। हम चाहते नहीं हैं कई बार, क्योंकि हम अपने को अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम अपने को राइट मानते हैं। और गुरु ने हमको बोला कोई बुरा नहीं है, भले मन के वास्ते। उसी समय थोड़ी देर तुम ज्ञान से अपने मन को शांत करो कि ठीक है, हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव से आया है इस धरती पर, और ये सच्चाई है। बोला ये सिर्फ कर्म प्राणी हैं सारे, जो भी है। आप देखो घर में 4 लोग हैं आपके, चारों का स्वभाव अलग अलग है। एक जल्दी मान लेता है बात को, दूसरा मानता ही नहीं, तीसरा अपनी मर्जी से चल रहा है, चौथे को तो तुमसे कोई वास्ता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। सबका हिसाब किताब अलग अलग है। तो ये स्वभाव, 4 स्वभाव के लोग कैसे? बोला जिसके साथ हमारा जैसा कर्म का हिसाब किताब है वो हमको वैसे उसी रूप में मिलेगा। और आज भी अगर हम उसमें गलतियां देख रहे हैं, कर्म बना रहे हैं, तो फिर दोबारा से यही कर्म प्राणी मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो अब हमें गलती किसी में देखनी नहीं है, क्योंकि गलती किसी में है ही नहीं। गलती है हमारे मन में कि हम उसमें स्वार्थ भावना रख रहे हैं, दूजा भाव रख रहे हैं, और हम उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो हमें सामने गलती दिखाई देगी, और नहीं तो गलती किसी में नहीं है, और गलती है तो सब में ही है। फिर अभी देखो तो गलती तो यहाँ भी है, अपने अंदर भी झांकने बैठोगे ना तो गलतियाँ मिल जाएंगी। एक बार एक चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्र बहुत सुंदर था, और उसने नीचे लिख दिया कि इसमें गलतियाँ ढूंढे, क्योंकि उसको कहा कि भाई तुम्हारी गलतियाँ तो होती होंगी, तो गलती कोई बताता नहीं है किसी की वैसे तो। और उसने चित्र लगा दिया रोड पर, इसमें गलतियाँ ढूंढे, मार्क करें। और इतनी गलतियाँ लोगों ने मार्क कर दी, इतनी गलतियाँ ढूंढ ढूंढ के, इसमें यहाँ पे कलर कम है, यहाँ पे ये इसकी फिगर अच्छी नहीं है, इसका बादल अच्छे नहीं बनाए, तुमने सीनरी बनाई थी उसने, बहुत गलतियाँ। अब वो एकदम बुझ गया। अब जब इतना परेशान हो गया, इतनी गलतियाँ हैं मेरी पेंटिंग में, तो अब उसके पिता ने जब उसको देखा इतना उदास है, बोला अब मैं आज से पेंटिंग ही नहीं बनाऊँगा। बोला क्यों? क्योंकि मैं इतना बेकार बना रहा हूँ, तो बनाने का फ़ायदा ही नहीं। उदास हो गया। पिता ने बोला अच्छा एक काम करो, एक पेंटिंग और बनाओ। एक पेंटिंग और बनवाई। उसके बाद बोला ये भी चौराहे पे लगा के आओ, और इसमें लिख दो नीचे अच्छाइयाँ ढूंढे। अब अच्छाइयाँ ढूंढी, सबने वो भी मार्क करनी शुरू कर दी। इसमें ये आँखों का कलर अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें तुमने ये फूल अच्छे बनाए हैं, ये पौधे अच्छे बनाए हैं, सब बता दिया। अब वो खुश हो गया। आज तो पिताजी देखो इतनी अच्छाइयाँ, इतनी प्लस पॉइंट आए हैं निकल के।
बोला इसका मतलब समझो क्या है। बोला गलतियाँ हैं हर मनुष्य के अंदर, पर हमें कभी भी दूसरे की नहीं देखनी गलतियाँ। अगर गलती देखनी है तो अपनी देखो बस खाली, उससे तो सुधार होगा। दूसरे की देखने से मन दुखी होगा। बात सिर्फ इतनी है। अब तुम देखो दुखी होना चाहते हो या अपना सुधार करना चाहते हो, ये हमें देखना है। दुखी इसलिए थे अज्ञान के कारण, क्योंकि हम दूसरे की गलती देख रहे थे। अभी हम सुखी हो गए क्योंकि अब हम किसी की गलती नहीं देख रहे। गुरु ने बोला हर एक अपने स्वभाव से आया है, सबकी मन बुद्धि अलग अलग है सबका। गुरु नानक साहब ने बोला है लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल। अब लख आकाश कहाँ है? आकाश तो एक ही है। अगर एक्चुअल में देखो तो आकाश एक ही है, पर सबके अंदर का आकाश तो अलग अलग है, सबका मन तो अलग अलग है, सबकी बुद्धि अलग अलग है। सबको भगवान ने जो दिए ना डिफरेंट डिफरेंट दी, शक्ल भी अलग अलग है वही आँख, है वही नाक सबके पास, है वही कान, है वही होठ सबके पास, लेकिन सबकी शक्ल अलग अलग। किसी की किसी से मैच क्यों नहीं कर रही? यहाँ देखो इतने लोग बैठे, किसी की किसी से मैच नहीं कर रही। जब भगवान ने अलग अलग बनाया है तो तुम क्यों सबको एक तराजू में तोलना चाहते हैं? और हर चीज़ को तोलने की तराजू भी अलग है। सब्जी वाले की तराजू अलग है, गोल्ड वाले की तराजू अलग है, कपड़े के नापने का मीटर अलग होता है। सबकी नापने की तोलने की तराजू भी अलग अलग है। तो तुम क्यों सबको एक ही उसमें तोल रहे हैं? खाली बोल दो बस ठीक है, मैं उसके तत्व को देखता हूँ, है ही भगवान। तत्व सबके अंदर एक है, जो शक्ति है वो सबके अंदर एक है। करंट सबके घर में एक जैसा ही आ रहा है, लाइट्स अलग अलग है सबके घर की, झूमर अलग है, ट्यूबलाइट किसी ने कैसी लगाई है, किसी ने कैसी लगाई है, लाइटिंग सबकी अलग अलग है। लेकिन जो करंट है वो गरीब के घर में भी वही करंट आ रहा है, अमीर के घर में भी, जिसने 3 फेस मीटर लगाया उसके घर में भी वही करंट आ रहा है। हाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उसके घर में कि उसको ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बिल भी ज़्यादा पे कर रहा है, पर करंट की क्वालिटी एक है। तो पलते अलग अलग हैं प्राणी, पर पालने वाला एक है। सब के घर अलग अलग बैठे, जिसकी जहाँ प्रारब्ध है भगवान ने उसको वहाँ बिठा दिया। अब हम ना ज़बरदस्ती करते हैं, ना गुरु ने बोला घर छोड़ के जाओ कहीं, ना ही ये कहा कि घर में ही बैठे जाओ। कई लोग तो बिल्कुल अड़ के बैठ गए हैं घर में, जीते जीते मैं यहीं रहूँगी। अरे भगवान जहाँ रखेगा वहीं रहूँगी, मैं तो इस शहर से कहीं जाऊँगी नहीं। अरे भगवान ले जाएगा तो जाओ ना, फिर जैसे करे भगवान। तो रज़ा में राज़ी रहना उत्तम में उत्तम भक्ति है। अब हम आपको बताएं, बहुत अनुभव होगा आपको भी। जब आप रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भगवान लग रहा है हमारा ही ध्यान रख रहा है सारा। हम भगवान ने देखो हमारे लिए भी ये भी अच्छा किया। कल हम लोगों की पिकनिक थी, भगवान ने इतना बढ़िया मौसम किया, और अगर आज होती तो हम कैसे करते? तो हमको लग रहा है कि बहुत ही बढ़िया कर रहा है भगवान। जो हम सोच रहे हैं हमें कुछ सोचना ही नहीं है, पर भगवान हमारे लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता तो और बढ़िया होती, बल्कि हमारे लिए तो कुछ खराब ही नहीं है। गुरु ने इतना आर्ट सिखा दिया हर तरीके से। अब बोला कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तुम्हारा मन अच्छा होगा ना तो सब अच्छे लगेंगे, बस और कुछ करना ही नहीं है हमको। अपने मन को ही चेंज करना है, दूसरे को नहीं चेंज करना। गलती दूसरे में दिखती है, अपने में तो किसी को नहीं दिखती। अपना कितनी बार भी झूठ बोल लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो इसलिए बोला था, मैंने तो इसलिए बोला था, और दूसरा एक बार बोल दे तो बहुत झूठी है ये इस पर विश्वास नहीं करना कभी भी। देखो हमसे ऐसे कह दिया, फलानी से ऐसे कह दिया, तो ठीक है ना, उसका दोष है वो जाने, हमें क्या करना। हमें किसी को तरफ, किसी के स्वभाव में अटकना नहीं है, बस ये ध्यान रखना। आज से हमें सिर्फ सब में भगवान का भाव रखना है, अटकना नहीं है बिल्कुल भी किसी में। किसी के स्वभाव में अटके ना तो तुम्हें कहीं भी भगवान नहीं दिखाई देगा, और यहाँ तक कि गुरु में नहीं दिखाई देगा, संतों में नहीं दिखाई देगा। राम में भी गलतियाँ ढूंढ सकते हो। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, राम तो बेवकूफ़ थे, पिताजी ने कहा 14 वर्ष के लिए चले और चले, हम तो नहीं जाएंगे। वो भी गलती है उनके लिए।
उनके लिए वो भगवान का गुण नहीं है, उनके लिए वो गलती है वहाँ पर कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। गोपियाँ तो बेवकूफ़ थी जो भगवान के पीछे पीछे भागती थी। हम तो कभी ना जाएं, हमारे घर आएगा भगवान तो प्यार कर लेंगे, नहीं तो हम क्यों जाएं भगवान के पीछे, ऐसा क्या है भगवान में। बोला वो भी गलती है उनके लिए, उनको अच्छाई में भी बुराई दिखाई दे रही है। और हमें गुरु ने बोला बुराई में भी अच्छाई देखो, अच्छी बात है, हर एक का स्वभाव बहुत अच्छा है। कोई बहुत लड़ता है तो गुरुजी कहते हैं लड़ाकू विमान है, लड़ाकू विमान की भी ज़रूरत पड़ती है ना। 26 जनवरी में दिखाए ना लड़ाकू विमान कितने, तो वो क्यों रखे हैं, कभी युद्ध होगा तो काम आएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो कई बार लड़ाकू विमान की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर कभी कोई गड़बड़ होती है कुछ भी, तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाता है जो लड़ सके ज़्यादा देर, ढूंढना पड़ता है फिर। तो वो हमारे इर्द गिर्द ही कोई बैठा ही है, उससे भी दोस्ती रखो, वो भी कहीं ना कहीं काम आएगा, आता ही है काम में। भैया इस जगह तो ये काम आएगा, कहीं कोई काम आ रहा है, कहीं कोई काम आ रहा है, तो ठीक है। कौन बुरा है बताओ, कोई बुरा नहीं है। कोई सादगी वाला है, अरे इसको तो कहीं बिठा दो, बैठ जाएगी आराम से, तो वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई बुरा है कहाँ बताओ, जहाँ तुमको बुराई दिख रही हो वहाँ बताओ। आज हमारे बच्चे ना शादी नहीं कर रहे, बहुत अच्छा है, जब तक नहीं कर रहे बढ़िया करेंगे तो और तुम्हारी टेंशन बढ़नी है। मतलब कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो उनकी मर्जी, उसमें हम क्यों परेशान हो इतने ज़्यादा। नहीं 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 नहीं, ज़बरदस्ती करवा रहे सबसे तुम, मतलब ज़बरदस्ती नहीं करो। आज से भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान तुम ही इसकी बुद्धि बदलोगे, हम नहीं बदल सकते। भगवान तुम चाहोगे तो बुद्धि बदल जाएगी अपने आप। और हम क्या कहते हैं भगवान से, मैं बदल सकती हूँ उसको, मैंने बदली है इसकी बुद्धि, ये तो ऐसा था, मैंने इसको पढ़ाया है। बोला तुम पढ़ाने वाले कहाँ हो। तो हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी मैं को पहले माइनस करना सीखो तो भगवान प्रकट होगा। और मैं को प्लस रखते हो इसलिए भगवान प्रकट नहीं होता। कबीर ने दोहे में बोला, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब ज्ञान का प्रकाश हुआ, दीपक जला, अब सारा अंधकार खत्म हो गया। पहले मैं था तो हरि नहीं था, अब हरि है तो मैं गायब हो गई मेरी। तो हमें जिसमें सुकून मिल रहा है ज्ञान में ही सुकून है। बोला ज्ञान में तो जीवन बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत मुश्किल है, पर ज्ञान के बाद जीवन हल्का हो गया। भगवान चलेगी तुम्हारी तो मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या जानूँ तेरी रघुराई, और तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं। भगवान के प्रेम में रहोगे तो बोला कोई दुखी नहीं है। तो जहाँ स्वार्थ है, अगर आपका कोई स्वार्थ नहीं है तो कोई कुछ भी करे आपको कोई प्रयोजन नहीं है। ना आपको कोई टेंशन है, ना आप दुखी हो, ना आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है। पर जहाँ स्वार्थ रखा प्रयोजन वही है, वही तुम्हारे को अच्छा और बुरा दिख रहा है। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटता था, फिर वो लकड़ियाँ अपने घर के सामने छोटी छोटी काटता था। किसी काम से वो घर के अंदर गया, फिर बाहर आया तो उसे उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। और एक बच्चा उधर से खेलता हुआ निकला तो उसने सोचा कि ज़रूर इसी ने कुल्हाड़ी उठाई होगी। फिर जब भी वो उस बच्चे को देखता सोचता कितना शैतान है ये बच्चा, चोर है, इसी ने मेरी कुल्हाड़ी चुराई है। थोड़े दिन बाद उसने लकड़ी का गट्ठर खोला तो कुल्हाड़ी उसके अंदर ही रखी थी। उसकी गलतफहमी दूर हुई। अब जब भी बच्चा बाहर आता तो उसे वो बड़ा प्यारा लगता। तो क्या बच्चा चोर था? आप भी किसी के बारे में कोई गलत धारणा बना लेते हैं। आप किसी के दोष देख रहे हैं तो दोष आपका ही है। गुण ग्राहक दृष्टि रखिए। गीता में भगवान ने कहा कि चोर चांडाल में भी मैं हूँ। जब सब में ही भगवान है तो मैं बुरा किसे देखूं? भगवान क्यों ना देखूं? बताओ, गलती होती है हमारी
और हम दूसरे में कैसे कैसे भाव रखते हैं। जब तक उसको पता नहीं लगा तब तक वो उसको बार बार चोर देख रहा है, शैतान देख रहा है, खराब देख रहा है उसको। जब पता लगा कि मैंने ही गट्ठर में कुल्हाड़ी बीच में बांध दी थी, उसके बाद वो बच्चा प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसका इंतज़ार कर रहा है वो। तो हम भी अपनी गलती ना देखकर हम दूसरे में गलती देख रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञानवान नहीं हैं। पर कबीर ने बोला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, और जब दिल खोजा अपना, तो मुझसा बुरा ना कोई। इस पर बड़ा अच्छा गुरुजी ने बताया। बोला मुझसा बुरा ना कोई, मतलब मैं इतना बुरा हूँ क्या? मतलब सबसे ज़्यादा बुरा मैं ही? बोला नहीं, जो मेरे अंदर मुझ पड़ी है, मुझ माने अहंकार। बोला सबसे बुरे में बुरा अहंकार है। मेरे अंदर भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मेरे अंदर भी अहंकार है, विकार है, वो ही बुरे हैं। बाकी तो हर एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो मुझसा बुरा ना कोई। किसी ने पूछा, बोला गुरुजी इसका मतलब कबीर सबसे बुरा था जो उसने देखा, आप में मुझसे बुरा ना कोई? बोला नहीं, जो उसमें मुझ पड़ी है, अहंकार है, विकार है, कमियां देखने की दृष्टि है, बोला ये बुरी है। बाकी तो गुण ग्राहक दृष्टि रखो सब में, सबसे गुण उठाने हैं, जो अच्छाई है उसकी वही उठाओ, बाकी सारा छोड़ दो। लेना देना आनंद का हो। किसी के पास भी जा रहे हो तो खुशी से जाओ, प्रेम से मिलकर वापस आ जाओ। पर हम उसका स्वभाव दिखाते हैं, माई बड़ी कंजूस है, देखो इसने ऐसा कर दिया, इसने देखो कुछ दिया ही नहीं हमको, हम गए इसके घर तो बोला शुक्र है नहीं दिया, देती तो फिर तुम्हें कुछ देना पड़ता। तो शुक्राना करो ना, अब ये काम ही खत्म कर दो, लेना ना देना, मगन रहना। अब हम आनंद में रहते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब देना और लेना, शादियों में टेंशन किस बात की है? और कोई टेंशन नहीं है। एक माई ने बोला हमको, शादी में सब करते हैं, शादी पर अनुभव कोई कोई बताता है, कहती है मैंने ना सबको पहले कपड़े दिलवा दिए, टेंशन सबकी है मुझे। उनका अपने कपड़े लिए नहीं लिए, अपनी मैं तो कुछ भी पहन लूँ, मुझे जो साड़ी मिल जाएगी तो ठीक है, लहंगा मिल गया तो भी ठीक है, ड्रेस मिल गई वो भी ठीक है, पर सब खुश रहें। तो बोला झंझट किस बात का है, टेंशन किस बात की है? औरों की। पर अब गुरु ने वो भी टेंशन खत्म कर दी हमारी। बोला अब सब में अच्छा जब तुम भाव रखते हो ना, तो तुम जिसको जो दोगे वो उसी में खुश हो जाएगा। शादी ज्ञानी के घर में भी होती है, शादी अज्ञानी के घर में, सब काम होते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी के यहाँ में कोई भेद नहीं है, पर उसके सब काम होते हैं भगवान के भाव से। जैसे नरसी का भात भरा, तो उसका भात कैसा था? बोला भगवान ने भरा जाके ना, तो भगवान तो अच्छे में अच्छा करेगा। और हम करेंगे तो हम सोच सोच के करते हैं। कितनी देर सोचते हो उसको क्या करना है, उसको कितने का देना है, उसको कितने, तुम सारी ज़िंदगी तुम्हारी कर्म बनाने में जाने वाली है। उसको कितने का देना है, इसको, ये आंखें नहीं है तुम्हारी और ये कान नहीं है, कान तो है दुकान, इसके शटर बंद रखा करो। और जो आंखें हैं ये है तराजू, तोलती रहती हैं। पहले तो बोला ना, किसी के यहाँ से आलू लेकर आए और जब देने जाते तो 4 आलू देने, छोटे छोटे वाले देने, मुझे 4 ही देने, काउंटिंग कर ली मैंने, 4 ही लेके आई थी, 4 देने हैं, पर छोटे वाले। तो कैसे कर्म बनाए हमने? ये कर्म बनते थे और सब ने बनाए होंगे अपने लिए, अपने वाले के लिए ज़्यादा। इसको दिया तुमने, इसको दिया तुमने, अरे क्यों कह रही हो तुम इसको दिया, है ही भगवान, ना ये मेरा ना ये मेरा। कभी तुमने ऐसा जीवन बनाया है? रोज बनाओ, रोज कहो है ही भगवान, ना कोई अब मेरा है ना कोई तेरा है, सब पर प्रेम का रंग चढ़ाओ। नहीं, जब तक मेरा और तेरा रहेगा तो कहीं गलती दिखेगी और कहीं तुम कर्म बना रहे हैं। अभी गुरु ने हमें कर्म बनाने से भी छुड़ा दिया। तो गीता का ज्ञान इतना प्रैक्टिकल है। अभी आपने तो कभी ये बात सोची नहीं होगी, गीता में ये भी लिखा है कि चोर चांडाल में मैं हूँ, तो बस पढ़ लिया बस खाली। जैसे कथा नहीं सुनते रहते हैं, जैसे हर त्योहार पर कथा सुनते हो, वो गीता भी एक कथा की तरह पढ़ लेते हैं खाली। गीता पाठ करता हूँ मैं रोज। चोर चांडाल में भी मैं हूँ, सूरज में भी मैं
मेरा तेज है, चांद में भी मेरा तेज है, पर सूरज में भी तुमने नहीं देखा भगवान, चांद में भी नहीं देखा, चोर में भी नहीं देखा, चांडाल में भी नहीं देखा। चांडाल को तो ये छू क्यों गया मुझे ऐसे इतनी दूर से, काम करते थे तो भगवान ने उनको उस जाति में भेजा, तो उनकी कोई गलती थोड़ी ना है, तुम उनसे इतने ज़्यादा। और वो तो फिर भी अच्छा है, वो तो फिर भी विष्ठा उठाकर फेंक आता है, पर दादा भगवान ने बोला तुम तो उसके भी बड़े भाई हो, जमादार के भी बड़े भाई हो तुम। बोला, किसी ने बोला दादा ये क्या बोल रहे हैं आप, जमादार के बड़े भाई हम कैसे हुए? बोला वो तो विष्ठा उठाता और फेंक आता है और फिर नहा धोकर अच्छे कपड़े पहन के साफ सुथरा अपने घर में रहता है, लेकिन तुम तो उस विष्ठा के साथ ही रहते हो हमेशा, तुम तो कभी भूलते ही नहीं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। कैसे कैसे दादा ने जो अनुभव के वचन निकाले। अब ये तो पढ़ना आसान था, चोर चंडाल में भी मैं हूँ, पर तुमने कभी चांडाल में भी भगवान देखा? छोटी जाति वाले में देखा, चोर में भी भगवान है। उसको गुरु नहीं मिला, गुरु मिलता तो वो भी बदल जाता। चोर तो हम भी हैं, हमने भी भगवान की चीज़ को अपना बनाया है। चोर तुम नहीं हो क्या? ये सब है तो भगवान का, और हम पूरे दिन क्या कहते हैं, मेरा है, ये कमरा मेरा, ये कपड़ा मेरा, ये फलानी चीज़ मेरी, पूरे दिन मेरा ही मेरा बोलते रहते हो हर जगह। तो चोर तो हम भी हुए कि भगवान की चीज़ को हमने बनाया। अब चोर भी तो क्या कर रहा है, चीज़ ही तो लेके जा रहा है बस खाली, और हम तो रात दिन मेरा मेरा कर रहे हैं, चुरा रहे हैं भगवान की चीज़ को। तो चोर भी मैं ही हूँ और चांडाल भी मैं ही हूँ, है ही भगवान। ये दृष्टि गुरु ने बनाई है हमारी। तो जब भी प्रैक्टिकल होता है तो बोला ठीक है, समवर्तन नहीं है लेकिन समदर्शन तो है ना। अभी समदर्शन की बात चल रही है, चोर चांडाल में भी मैं ही हूँ। तुम भगवान का दर्शन कर लो बस खाली, ये नहीं कहा जा रहा कि तुम उसको बिठा लो अपने घर में लाकर, पर भगवान का भाव रखोगे तो तुम गलत नहीं करोगे उसके साथ। मन दोष देखकर द्वेष का भाव पाल लेता है और सोचता है कि अब इससे नहीं देखूंगा, नहीं मिलूंगा और बात नहीं करूंगा। ये भी गलत है। धारणा पाल लेते हैं ना कि अब मैंने इसका किसी का दोष दिख गया, अब इससे बात नहीं करूंगी, अब इससे बोलूंगी नहीं, अब इसको अपने घर भी नहीं बुलाऊंगी। बोला ये गलत है। ठीक है, उससे गलती हुई और उसने मानी या नहीं मानी, पर हमने भुला दी, बस बात खत्म। और नहीं तो बोला हम याद रखेंगे तो प्रेशर रहेगा दिमाग पर हमारे। तो दिल और दिमाग को अच्छा रखो, क्योंकि दिल और दिमाग ये दो ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर में। ये इनमें से एक भी फॉल्ट हो गया किसी में भी तो दिक्कत आएगी। और ये ज्ञानी का अच्छा रहता है क्योंकि वो भगवान का भाव रखता है, सब किसी के दोष देखता है नहीं। और बाकी कोई वैसी प्रॉब्लम आती है तो भले इलाज कराओ, पर फिर भी किसी की गलती नहीं देखी। ठीक है, अच्छी वाणी है, कल भी पढ़ेंगे। फिर जाता है देखकर, और फिर तुम दूसरे का दोष देखते हैं। मेरी अंगूठी गायब हो गई, जरूर ये ले गई होगी। जैसे उसने कहा ना मेरी कुल्हाड़ी गायब हो गई, तो किस कारण से हुई, तुमने कहाँ रखी, पहले अपनी खोज कर लो ना। तुमने कितनी जल्दी उसको चोर बना दिया। अब ये तुम्हारा कर्म बनेगा, उसका नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। अगर उसने चोरी नहीं की है, उसका कर्म नहीं बना, लेकिन तुम्हारा बन गया। भले चाहे तुम माफ़ी मांगो बाद में, भले चाहे कुछ भी करो, पर एक बार जब मन में ऐसा भाव जगा तो कर्म तो बनता है। तो हम पहले ही सावधानी से रहें, बाकी ठीक है। बोला तुमने उसको चोर बना दिया, जबकि उसकी वो चोर है भी नहीं तो भी। तो अभी हम बहुत सावधान रहें कि अपने रहने को अच्छा बनाएं। ठीक है, सुनाओ भजन। और क्या यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा जीवन। यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही
क्या जाने कल ना आए, क्या जाने कल ना आए। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। गिनती की है ये श्वासें, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तो लेगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जा तू लेगा, उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों में क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में न कोई तेरा, दुख में न कोई तेरा। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जब तक है वेद मन में, भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, इस घट में ही खुदा है। जब तक है वेद मन में, भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, इस घट में ही खुदा है, इस घट में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन, यूं ही गवा रहा है।
तेरी मंजिल किस और